हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देखो और सीखो में। आज हम सीखेंगे कि नेटवर्किंग ब्रिज क्या होता है। कंप्यूटर के नेटवर्किंग ब्रिज के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ बेसिक सी जानकारी हम जान लेते हैं कि ब्रिज क्या होता है, ब्रिज के क्या उपयोग होते हैं, यह हमारे कहाँ काम में आता है। तो पहले जानते हैं ब्रिज क्या है। ब्रिज जैसे हम कहीं पर जाते हैं तो क्या दो रास्तों के बीच में जब कोई पुल या फिर जैसे कोई नदी जा रही है तो क्या इंजीनियर उसके ऊपर पुल बना देते हैं कि गाड़ी उसमें से आ जा सके, क्योंकि पानी के अंदर गाड़ी तो नहीं चल सकती। इसी कारण से इंजीनियर क्या करते हैं, उसके ऊपर से ब्रिज बना देते हैं, ठीक है। इसी इसी को पुल या फिर ब्रिज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ब्रिज का काम क्या है। ब्रिज क्या है, वाहनों को आने जाने में सुविधा देती है, क्योंकि पानी में तो गाड़ी नहीं चल सकती है ना। इसी तरह नेटवर्किंग ब्रिज इसी तरह का काम करती है। उस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी नोटिफिकेशन मैं आपको देना चाहूँगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। जिसके कारण मैं रोज़ एक न्यू वीडियो छोड़ता रहता हूँ इसी तरह ज्ञान बढ़ाने के लिए, तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए, जिससे कारण आपको फ़ायदा हो। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फिर देखते हैं, जैसे हमारे पास कुछ कंप्यूटर रखे हैं। जैसे ये हमारा C1 कंप्यूटर हो गई, ये C2 कंप्यूटर हो गई, ये C3 की है, C4 कंप्यूटर हो गया, देखा, ठीक है। तो ये क्या है, एक साथ जुड़े हुए हैं। ये सभी कंप्यूटर क्या एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमने क्या हुआ, कोई डाटा या फिर कोई संदेश रिलीज किया, ठीक है। तो क्या है, जैसे हमने कोई डाटा या फिर कोई संदेश IP एड्रेस के थ्रू रिलीज होता है, ठीक है। जैसे हमने ये C3 कंप्यूटर के IP एड्रेस के थ्रू हमने एक डाटा रिलीज़ किया, ठीक है। तो वो डाटा क्या होगा, सबसे पहले सीधे तो यहाँ नहीं पहुँचेगा, तो सीधे क्या सबसे पहले क्या पहुँचे, सीधे यहाँ पहुँचेगा। C1 कंप्यूटर में सबसे पहले डाटा पहुँचेगा, फिर C2 कंप्यूटर में डाटा पहुँचेगा, फिर जाके C3 में पहुँचेगा, फिर C4 में पहुँचेगा। डाटा तो क्योंकि सब एक साथ कनेक्टेड है, ये तो नहीं है कि सब किसी एक के पास जाएगा और सभी के पास नहीं जाएगा, है ना, ठीक है। केवल ये C3 के लिए डाटा है, C3 के IP एड्रेस के साथ ये डाटा आएगा, तो ये C3 ही उस डाटा को एक्सेप्ट कर लेगा और बाकी जिन कंप्यूटर में डाटा जाएंगे वो सभी ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। संदेश को वो सभी कंप्यूटर ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि वो संदेश का उन कंप्यूटर को कोई काम नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए, अब जैसे कि ये C2 के लिए डाटा है, ठीक है। तो हमने क्या एक संदेश रिलीज किया C2 के IP एड्रेस के साथ, ठीक है। वो डाटा क्या आएगा, C1 में आएगा, फिर C2 में आएगा, फिर C3 में जाएगा, फिर C4 में जाएगा, ठीक है। ये C2 डाटा एक्सेप्ट करेगा, फिर बाकी सब कंप्यूटर क्या है डाटा रिमूव कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। लेकिन हमारे जब वैज्ञानिकों ने देखा कि ये डाटा जब इसके लिए C2 के लिए जब डाटा होता है तो ये C3 और C4 में तो फालतू के लिए जा रहा है डाटा, ठीक है ना। तो उन्होंने एक ब्रिज का निर्माण किया, इसी कनेक्टेड कंप्यूटर के बीच में एक ब्रिज का निर्माण किया। ऐसे देखिए, ऐसे जैसे हमारे रोड के बीच में बना होता है दो, जैसे नदियों के ऊपर से ब्रिज बना होता है, वैसे ही एक छोटा सा ब्रिज का निर्माण किया, ठीक है। ये ब्रिज का काम क्या होता है, देखो इस ब्रिज में क्या होता है, इस ब्रिज में सभी कंप्यूटर के IP एड्रेस लिखे रहते हैं। जैसे देखिए, ये ब्रिज एक टेबल बनाता है जिसमें इस साइड के कंप्यूटर के बारे में लिखा रहता है और इस साइड के कंप्यूटर, जैसे C1, ये C2, ये C3, ये C4। ये देखिए, ये ब्रिज के दो टेबल हो गए। इस साइड के कंप्यूटर के बारे में भी लिखा रहता है टेबल में, इस साइड के कंप्यूटर के IP एड्रेस के बारे में लिखा रहता है, ठीक है। देखिए, जैसे हमने एक संदेश या फिर कोई फाइल ट्रांसफ़र किया, देखिए C3 के IP एड्रेस C2 के IP एड्रेस के लिए, ठीक है। तो क्या है, वो संदेश आएगा पहले C1 में जाएगा, फिर C2 में जाएगा। जैसे वो संदेश ब्रिज में पहुंचेगा, क्योंकि ब्रिज से होकर ही गुजरना पड़ेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे एक नदी है, ठीक है, लेकिन हम वैज्ञानिकों ने एक ब्रिज बना दिया, तो अब उस संदेश को ब्रिज के ऊपर से ही गुजरना पड़ेगा। फिर वो ब्रिज क्या करेगा, उस IP एड्रेस को देखेगा अपने टेबल पे, क्या वो IP एड्रेस ब्रिज के इस साइड के लिए है या ब्रिज के उस साइड के लिए है, ठीक है। जैसे वो अपना टेबल में देखेगा कि वो IP एड्रेस ब्रिज के इस साइड के
लिए है, वो क्या क्या करेगा, वो तुरंत ही उस संदेश को वहीं पर ड्रॉप कर देगा, वो संदेश को वहीं पर ड्रॉप कर देगा। क्योंकि देखिए जैसे C1 में आया, C1 गया, फिर C2 पे, C2 के लिए संदेश था तो C2 तो एक्सेप्ट कर लिया, C1 ड्रॉप कर दिया। अब यह आगे जाना चाहता है संदेश, लेकिन क्या है, ब्रिज के कारण, ब्रिज में क्या सभी कंप्यूटर का IP एड्रेस सेट है, उस ब्रिज को तुरंत पता चल गया कि वो संदेश इस साइड के लिए है, ठीक है, लेफ्ट साइड के लिए है, वो तुरंत उस संदेश को ड्रॉप कर देगा, ठीक है। अब देखिए आप क्या करते हैं, हम एक संदेश C4 के लिए भेजते हैं, C4 कंप्यूटर के लिए, C4 कंप्यूटर के IP एड्रेस के थ्रू हमने एक संदेश भेजा। तो संदेश क्या हुआ, पहले C1 में आएगा, फिर C2 में आएगा, फिर ब्रिज में जैसे जाएगा तो ब्रिज क्या करेगा, चेक करेगा क्या वो IP एड्रेस ब्रिज के लेफ्ट साइड है या ब्रिज के राइट साइड है, ठीक है। वो देखेगा कि ये जो IP एड्रेस है वो ब्रिज के राइट साइड है, ठीक है। वो जैसे ही देखेगा ब्रिज के राइट साइड है, वो तुरंत उस संदेश को ब्रिज से होकर गुजरने देगा, क्योंकि वो IP एड्रेस ब्रिज के राइट साइड में है, ब्रिज के लेफ्ट साइड में नहीं है। देखो फ्रेंड, ब्रिज के अगर लेफ्ट साइड में वो IP एड्रेस होता तो क्या करता, वो वहीं पे संदेश को ड्रॉप कर देता, लेकिन अगर ब्रिज के राइट साइड में संदेश का IP एड्रेस मैच कर रहा है तो वो उस संदेश को जाने देगा। जैसे वो संदेश जाने दिया, फिर वो संदेश C3 में जाएगा, फिर C4 में जाएगा। देखिए फ्रेंड, ये क्या है, सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। ब्रिज क्या करता है, या तो इस पर रहने देता है या फिर उस पर जाने देता है, लेकिन संदेश सभी कंप्यूटर में जाएगा ही जाएगा। अगर ब्रिज संदेश इस साइड के लिए तो वो इन दोनों से होकर, इससे होकर फिर इसमें जाएगा। ऐसा नहीं कि वो अगर संदेश इस साइड के लिए तो इसमें जाकर सीधे इसमें जाएगा, नहीं, वो इसमें जाएगा फिर जाके इसमें जाएगा, क्योंकि ये पहले जोड़ा है, ये बाद में जोड़ा है, ठीक है। ब्रिज का बस यही काम है कि वो IP एड्रेस के थ्रू संदेश को या फिर लेफ्ट साइड में रहने देता है या फिर राइट साइड में रहने देता है। यही बस ब्रिज का काम होता है, यही ब्रिज का उपयोग है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। धन्यवाद।